महात्मा गांधी, डॉक्टर बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर, जय जवान, जय संविधान। छत्रपति राजऋषि साहू जी महाराज की आज पुण्यतिथि है। उनके चरणों में मैं नमन करता हूँ। छत्रपति साहू जी महाराज बहुत सारे कम लोगों को पता है, बहुत लोगों को पता भी है कि छत्रपति शिवाजी जो महाराज मराठा साम्राज्य के उनके पौत्र संभाजी के पुत्र। बहुत सारे लोग उनके बारे में जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते। एक सच्चे प्रजातंत्र के रक्षक और एक समाज सुधारक। मैं भी पढ़ रहा था, बहुत सारी बातें हमारे वक्ताओं ने बता दी, कैलाश जी अभी बताएंगे क्योंकि उनको उनके पास ज्ञान का भंडार है। आदरणीय रामलाल यादव जी बताएंगे, आदरणीय मौर्य जी ने बताई कि समाज की बातें हमारे राम प्यारे जी ने बताई। सभी ने उनके बारे में विस्तार से बताया। मैं एक घटना बताना चाहता हूँ। अभी जैसे पढ़ रहा था कि जो व्यवस्था आज की और उस समय की व्यवस्था आप देख लीजिए कि वो तो मराठा राज्य था। छत्रपति शिवाजी महाराज सभी लोग जानते हैं, इनके बारे में बहुत कम लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत कम लोग जानते हैं। जो छत्रपति साहू जी महाराज बहुत ही कम, जैसे बताया कि कम उम्र में उन्हें कैद में कर लिया गया था औरंगजेब ने। उसके बाद वो राजा बने, कोल्हापुर का उन्हें राज्य मिला। जैसे तो जो कोल्हापुर की जो सामाजिक स्थिति थी कि दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, वंचितों के साथ कैसा भेदभाव किया जाता था, आप देखिए उस समय की स्थिति कि कैसे होगी जब उनका जन्म हुआ है, जब वो राज्य में आए। तो उन्होंने उनके यहाँ एक जो सैनिक थे, ज्यादातर मराठा ही थे सैनिक वहां पर, उन्होंने एक दलित जो उनका सेवक था गंगाराम कौमले, मैंने भी पढ़ा, वो दलित समाज से ताल्लुक रखता था। तो सैनिकों ने जो मराठा समाज के थे, मराठा थे, उन्होंने, क्योंकि उच्च जाति के थे, कितना भेदभाव देखिए, वह भी उनका सेवक था और सैनिक भी उन्हीं राज्य के थे। उन्होंने उसे पीट दिया कि तू दलित समाज का है, इस वजह से वंचित समाज का है। उसे बहुत मारा। जब साहू जी महाराज को पता लगी तो उन्होंने कहा कि आप अपना काम कीजिए। आप देख लीजिए, मैं जो बात घटना बताना चाहता हूं कि वो सामाजिक परिस्थितियां देखिए। उन्होंने कहा कि आप अपना काम कीजिए, मैं आपका काम करवाता हूं। तो उन्होंने उसी जगह पर बाजार में चाय की दुकान उनसे लगाने को कहा। तो चाय की दुकान के लिए उन्होंने पैसे दिए, सब्जी आर्थिक साधन उपलब्ध कराए। कहते हैं फिर उन्होंने कहा कि मैं उस दुकान पर आऊंगा चाय पीने के लिए। तो वो गए भी, उस दुकान पर गए और चाय उन्होंने पी। तो उन्होंने देखा कि आपने दुकान पर अपना नाम क्यों नहीं लिखा, दुकान पर चाय की दुकान पर अपना नाम क्यों नहीं लिखा। तो आप देख लीजिए उस परिस्थिति को, जो आज परिस्थिति चल रही है कि दुकान पर अपना नाम, क्योंकि आज तो आपने पूरे समाज का और धर्म देश का पूरा ऐसी चोट की है कि धर्म भ्रष्ट हो गया है कि उच्च जातियों का। तो आप इस चीज को देखिए कि चाय, फिर उनका विरोध कितना हुआ। तो चाय की दुकान पे दलित समाज का व्यक्ति चाय की दुकान पर उन्होंने सत्य शोधक चाय की दुकान लिखा, उन्होंने सत्य शोधक सुधार चाय की दुकान उस पर लिखा, अपना नाम नहीं लिखा कि चाय भी दलितों के हाथ से पीना नहीं आते थे जो उच्च जाति के लोग। तो ये सामाजिक दुर्भावना जो है और सामाजिक जो अन्याय है, जो सोशल जस्टिस से हम कहते हैं सामाजिक न्याय, वह जो आज की परिस्थिति है, आप देखिए कि 100 साल की परिस्थिति क्या रही होगी उस समाज में। उस समाज में राजा घर में पैदा हुए छत्रपति शिवाजी महाराज। आप सभी लोग जानते हैं कि औरंगजेब से लड़ाई लड़ी, उन्होंने सब चीज करा उस मराठा साम्राज्य में। उसके बाद उसी साम्राज्य में, उसी वंशज में साहू जी महाराज पैदा हुए और उन्होंने जो आरक्षण की बात कही कि आरक्षण सबसे पहले आरक्षण की जनक हुई है और दलित शोषित वंचित समाज के लिए जो उन्होंने काम किया, चाहे वो जितनी कुप्रथाएं, उस समय देखिए कितनी कुप्रथाएं कि बाल विवाह, विधवा विवाह, इन कुप्रथाओं पर पाबंदी लगाने का काम किया।
और ये जो शिक्षा की बात की जाती है कि अनिवार्य शिक्षा उन्होंने अपने नाम में कि अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए सभी लोगों के लिए, सभी बच्चों के लिए, वो अनिवार्य शिक्षा का काम भी साहू जी महाराज ने किया। तो इस परिस्थिति को आप देख लिए, तुलना करने के लिए कि आज की परिस्थिति क्या है और कल की। तो उच्च वर्ग, मैं किसी जाति का नाम नहीं लेता, बात है विचार की, और बात है बार बार यही बात एक समाज में निकल कर आती है कि हम लोग किसी जाति को टारगेट करते हैं। जाति टारगेट नहीं होती, बात होती है विचार की। विचार टारगेट है कि वो विचार कैसे थे, उनके विचार कैसे थे, और क्यों ऐसे समाज में एक दूसरे के प्रति जो समाज में जो भावना थी, जो अन्याय था, वो सहन होता था। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि हम लोग जो जातियों में और धर्मों में, धर्म की बात तो बहुत ही जातियों में बहुत बढ़ गए। जातियां जो है वो निकल कर नहीं जा रही, और जाति जाएगी भी नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरा विचार जाति जब से जन्म लेता है और जब मरता है इंसान उस जाति में उसी जाति में रहता है। लेकिन हमें अपने विचार को कैसे संभालना है, विचार को कैसे बड़ा बनाना है, उसके विषय में सोचना होगा। तभी हम लोग बड़े बन पाएंगे, तभी हम समाज का भला कर पाएंगे, समाज के लिए, विकास के लिए सोच पाएंगे। जब हम एक दूसरे से अमन, चैन, भाईचारे से, एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत है कि ये जो हमारे ओम प्रकाश जी बैठे हैं वो भी मेरी समान ही है। विचार से आदमी बड़ा होता है, किसी जाति में पैदा होने से इंसान बड़ा नहीं होता। इसको हमें सीखना होगा, और हमें उस अन्याय के लिए, जो सामाजिक अन्याय है, उसको दूर करने के लिए हमें समाज में ऐसे जो साहू जी महाराज जैसे लोगों के विचारों को पहुंचाना होगा। तभी इस हमारी पुण्यतिथि की और जन्मदिन की सार्थकता रहेगी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। महान पुरुषों का ज्ञानपीठ केंद्र के प्रांगण में स्वतंत्रता सेनानियों का, संत महात्माओं का, और जिन लोगों ने इस देश और समाज के लिए, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए अपना सर्वस्व अर्पण किया है, हम सबका जन्मदिन, पुण्यतिथि इसलिए मनाते हैं कि समाज में एक संदेश है, लोगों को ये पता लग रहा है कि निस्वार्थ भाव से महापुरुषों ने देश, समाज और व्यक्ति के विकास में अपना सर्वस्व अर्पण किया है। उसी कड़ी में आज छत्रपति साहू जी महाराज का यह कार्यक्रम उनकी पुण्यतिथि पर, परिनिर्वाण दिवस पर रखा गया है। छत्रपति साहू जी महाराज के बारे में सभी साथियों ने बताया। छत्रपति साहू जी महाराज को जो असमानता थी यहाँ, जो छुआछूत था, और उसका तब पता चला जब यह प्रत्येक दिन नदी में स्नान करने जाया करते थे, तो वहां जो पेशवा था, पुरोहित था, वो मंत्र उच्चारण करता था, उसके बाद ये स्नान करते थे। एक दिन समाज सुधारक राजा राम शास्त्री आए और छत्रपति साहू जी महाराज जब स्नान करने जा रहे थे तो उनके साथ वो भी चले, और जब वो स्नान कर रहे थे तो उस पुरोहित ने मंत्र उच्चारण किया। तो राजा राम शास्त्री ने कहा कि आप तो जो मंत्र उच्चारण कर रहे हैं वो वेद सम्मत नहीं है। उसने कहा वेद सम्मत कैसे हो सकता, ये छत्रपति साहू जी महाराज जो सूत्र है, हाँ ये सूत्र है, और सूत्र के लिए कैसे वेद सम्मत मंत्र उच्चारित किया जा सकता है, ये पौराणिक मंत्र उच्चारण किया जा सकता है। यह सुनकर साहू जी महाराज के जीवन में ऐसा जीवन उद्वेलित हुआ कि उन्होंने कहा मैं छत्रपति साहू जी महाराज, जब यह पुरोहित जो हमारे दिए से ही इसका पालन पोषण हो रहा है, और वह कह रहा है कि इतनी असमानता इसके अंदर, इतनी हमारे प्रति
इतना नफरत और घृणा है कि यह पौराणिक मंत्र जाप प्राप्त कर सकता है और जो वैदिक मंत्र को जाप नहीं कर रहा है, इतना असमानता है। तो हमारे यहाँ जो लोग यहाँ रहते हैं, जो किसान है, जो मजदूर है, जो शोषित है, पीड़ित है, प्रताड़ित है, उसके साथ कितना अन्याय होता होगा। उन्होंने इस बात को पूरा समझा और उन्होंने इसका अध्ययन करके यह पाया कि 92% जो नौकरियां थी उस पर जो पेशवा थे, जो अपने आप को वर्चस्ववादी सामंतवादी कहते थे, उनका कब्जा था। तब उनको यह एहसास हुआ कि जो अज्ञानता अशिक्षा है, उसके कारण जो शिक्षित लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने इस पर कब्जा कर लिया है। तब उन्होंने 50% आरक्षण किया और जिन्हें बाल गंगाधर तिलक हम कहते हैं, तिलक ने इसका विरोध किया और उन्होंने एक वकील भेजा छत्रपति साहू जी महाराज के कहा कि आपने आरक्षण कर दिया और ये व्यवस्था ठीक नहीं है। जैसे आज भी कहा जाता है आरक्षण के बारे में कि अयोग्य लोग और भर्ती हो जाएंगे और देश नहीं चलेगा, समाज नहीं चलेगा, वही स्थिति उस वकील ने कहा। लेकिन आप साहू जी महाराज का उत्तर सुन करके विस्मित हो जाएंगे, दंग रह जाएंगे कि उन्होंने उस वकील को रथ पर बैठा दिया, अपने रथ पर बैठाकर अपने जहाँ घोड़े बनते थे वहां पर ले गए और ले जाकर अपने जो घोड़ों को देखने वाले थे उनसे कहा कि चने और घास मंगवाई। चने और घास मंगवाया और घोड़ों के सामने रख दिया। तो जो मजबूत घोड़े थे वो सारा चना और घास चट कर गए और जो कमजोर घोड़े थे उन्हें एक न दाना मिला चने का और न घास मिली। छत्रपति साहू जी महाराज ने जो तिलक ने वकील भेजा था उससे कहा, आप देख रहे हैं कि जो मजबूत है समाज के अंदर वह उसी तरह इनके हक को चट कर रहा है जैसे ये मजबूत घोड़े सारी घास और चने को चट कर गए हैं। वह वकील मान गया कि बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं और उन्होंने तब वो 50% आरक्षण लागू किया और सबको नौकरियां। इतना बड़ा काम भगवान बुद्ध के बाद, ज्योतिराव फूले के बाद सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षणिक और सांस्कृतिक क्रांति अगर किसी व्यक्ति ने किया है तो उसका नाम छत्रपति साहू जी महाराज है। सभी लोगों ने बताया आपको। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि छत्रपति साहू जी के महत्व को समझिए कि डॉक्टर अंबेडकर ने जिस दिन इनका परिनिर्वाण दिवस था कहा था कि आज गरीबों का, दलितों का, शोषितों का, पीड़ितों का, कमजोर वर्ग का जो सबसे अच्छा मित्र था इस दुनिया को छोड़कर चला गया। ये मामूली बात है। डॉक्टर अंबेडकर जैसा विद्वान जिस व्यक्ति के लिए ये बात कह रहा हो वह कितना महान हो सकता है। तो आज भी स्थिति हमें ये समझना होगा कि आज धार्मिक पाखंड फैलाया जा रहा, उससे ज्यादा पाखंड फैलाया जा रहा। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि बड़े वर्ग का इसमें समर्थन प्राप्त है। यहां पर अराजक स्थिति पैदा की जाए, डराया जा रहा है, झूठ और लूट का साम्राज्य खड़ा किया जा रहा। आज आरक्षण को और संविधान को खत्म करने की साजिश हो रही है। हम लोगों को इसे समझना होगा और उस रास्ते पर चलना होगा, लगातार दृढ़ रहकर संकल्प जो इन महान पुरुषों ने हमें रास्ता दिखाया उस रास्ते पर चलना होगा। क्योंकि कुरीतियां, रूढ़िवाद, पाखंड आज बढ़ता जा रहा, असहिष्णुता बढ़ती जा रही है, नफरत बढ़ती जा रही है, एक दूसरे को देख नहीं सकते। आज भी वही वर्चस्व कायम करना चाहते हैं जो अशिक्षा के कारण,
सैकड़ों साल पहले, हजारों साल पहले समाज के अंदर था और कुछ परिवर्तन हो रहा था। लेकिन आज शिक्षा को और चिकित्सा को ग्रहित अवस्था में ले आया जा रहा है, जो आम आदमी के पकड़ से बाहर हो गई है। इतनी महंगी शिक्षा और इतनी महंगी चिकित्सा, जिससे आम आदमी शिक्षित हो जाएगा और मजबूत रहेगा तो सवाल करेगा। दोनों का को खत्म कर दीजिए और वर्ग विभेद कर दीजिए, नफरत फैला दीजिए और जातियों के में, धर्म में, भाषा में, क्षेत्र में, जिससे हमारा काम चलता रहे और ये लोग कोई भी प्रश्न न पूछें। और वही साजिश जो पेशवाओं ने की थी और आज वही पेशवाई विचार समाज में है। हमें सावधान रहने की जरूरत है और लगातार सद्भाव, भाईचारा, प्रेम और न्याय और बंधुत्व की भावना से काम करना है, तभी हम मुख्य धारा में मजबूती से रह सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और छत्रपति साहू जी महाराज के चरणों में नमन करता हूँ कि आपने इतना बड़ा काम उस समय किया जब कोई सोच भी नहीं सकता था। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम उनको भूल न जाना, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर
कर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली। जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मदिरासी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मदिरासी। सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, हर वीर था भारतवासी। हर वीर था भारतवासी। थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य ये उनकी जवानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया, थी खून से लथपथ काया। फिर भी बंदूक उठाकर 10-10 को एक ने मारा। जब अंत समय आया तो, जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों। अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम उनको भूल न जाना, इसलिए कही ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी
जय हिंद की सेना, जय हिंद जय हिंद जय हिंद की सेना। धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम। मैं खुशबू तिवारी आप सभी के बीच रूबरू हूँ GNA न्यूज चैनल के माध्यम से। आप सभी इसको देखिए, सुनिए, ढेर सारा प्यार दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।